जीभ से हम स्वाद तो ले सकते हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग इनकी शक्ति और सामर्थ्य है। ये संपूर्ण इंद्रियां मिलकर के जो मैं कहती, मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, आदि आदि, ये सब कहने वाला कौन है? बोले उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है परमात्मा। ईश्वरः सर्वभूतेषु हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये यंत्र चल रहे हैं, इन यंत्रों में सामर्थ्य नहीं है चलने की, इन यंत्रों में बिजली, घर से बिजली आती है और बिजली जब इसमें प्रवेश करती है तब ये प्रकाश देते हैं, तब पंखा चलता है, तब कूलर चलता है। ऐसे ही हमारे इस मशीन के भीतर जो शक्ति आती है वो पावर हाउस परमात्मा है। परमात्मा रूपी पावर हाउस से हमारे इस शरीर के भीतर शक्ति आती है। उसकी शक्ति से आंखें देखने के सामर्थ्य प्राप्त करती है, उस परमात्मा की शक्ति से जीभ बोलने की शक्ति प्राप्त करती है, उस परमात्मा की शक्ति से कान सुनने की शक्ति प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा की शक्ति से नाक सूंघने की शक्ति प्राप्त करता है, और उस परमात्मा की शक्ति से हाथ कर्म करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा की शक्ति से पैर चलने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा की शक्ति से मन संकल्प और विकल्प करता है, उस परमात्मा की शक्ति से बुद्धि निर्णय करती है, और उस परमात्मा की शक्ति से चित्त में उस परमात्मा का चित्र, उसका दर्शन करने की सामर्थ्य जीव को प्राप्त होती है। तो वह परमात्मा मैं तो उस परमात्मा का है, और उस परमात्मा जब तक हमारे भीतर बैठा है, सज्जनों ध्यान से सुनना, जब तक वो हमारे भीतर बैठा है तब तक हम कुछ हैं। कब तक हैं? जब तक वो हमारे भीतर बैठा है। लोग कहते हैं कहाँ है ईश्वर? अरे ईश्वर के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। हमें तो पता तब चलता है जब इसको छोड़ देता है, तब हम कहते राम नाम सत्य है। अरे ये राम नाम सत्य पहले पता चल गया होता तो कितना अच्छा होता, पर पहले पता नहीं चलता है, जब निकल जाता तब कहते राम नाम सत्य है। और तब भी बड़ा दुर्भाग्य है, अपने लिए नहीं कहते, उसके लिए कहते हैं जिसमें से निकल गया। जो ठट्टी पे बंधा हुआ है उसके पीछे जाने वाले सब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य कहते हैं। सब कहते हैं, सुनता कोई नहीं, क्योंकि सबको मालूम है ये सुनने लायक नहीं। क्योंकि यह सत्य अगर गले से उतर गया, इसको हमने कानों से सुन लिया और ये दिल में उतर गया, तब ये हमारा जो संसार जिसको हमने सत्य मान रखा था ये सब झूठा हो जाएगा। अगर ये सत्य गले से उतर गया तो जिसको आज तक हमने ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, मकान दुकान, ये तिजोरी, ये सोना चांदी हीरे मोती, जिनको हमने अपना मान रखा था, जिस दिन उस परमात्मा तक हम पहुंच जाएंगे उस दिन सब असत्य हो जाएगा। और हम इस असत्य को ही सत्य मान करके सारे संसार के व्यवहार कर रहे हैं। और ये शास्त्र, जैसे आप किसी कोर्ट में जाएं तो दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो आपके कागजात बहुत दुरुस्त होने चाहिए, सुदृढ़ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और एक गवाह बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही विवाद है परमात्मा के विषय में, जीवात्मा के विषय में। परमात्मा और जीवात्मा के विषय के विवाद को लेकर के हमारे पास में उस परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा सुंदर दस्तावेज है, और उस दस्तावेज का नाम है वेद भगवान। वेद भगवान को सिद्ध करता है। वेद ही जीव के संपूर्ण प्रकार के कर्मों को, 16 संस्कारों को सिद्ध करता है। और वेद, इसका प्रमाण कौन देगा, साक्षी कौन देगा कि वेद में जो लिखा है वही सत्य है? बोले इसके सबसे बड़े साक्षी हैं ब्रह्मा जी महाराज। क्योंकि सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा के तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में परमात्मा ने अपने चारों वेदों का उद्घोष किया, स्थापना की, विस्तार किया। इसलिए ब्रह्मा सबसे पहले साक्षी हैं, गवाह हैं कि ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस बात की गवाही सबसे पहले ब्रह्मा जी देते हैं। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु,
अत्रि आदि महर्षि ये गवाह हैं। फिर शक्ति के पुत्र हैं पराशर के पुत्र हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास। व्यासस्तु भगवान स्वयं, व्यासी भगवान इस बात के गवाह, जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, जिन्होंने भागवत जैसा ग्रंथ लिखा, और इन ग्रंथों में इन महापुरुषों ने परमात्मा के संबंध में तमाम प्रमाण दी। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी प्रमाण हैं, गवाह हैं। और कालांतर में तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, ये सब महापुरुष लोग गवाह हैं इस बात के कि ईश्वर ही सत्य है, जगत का प्रत्येक पदार्थ नाशवान है। हम माने न माने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए मनुष्य जीव को जीवन जीने के लिए हमारा ये भागवत शास्त्र हमें क्या संदेश देता है। आजकल झगड़ा होता है, पूजा किसको करनी चाहिए, मंदिर में किसको जाना चाहिए। अरे ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। सबसे पहला तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, हम चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय, चाहे अन्य किसी बिरादरी में क्यों ना हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमको किसको मंदिर में जाने का अधिकार है। यहाँ कपिल भगवान देवहूति मैया से भागवत में कहते, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मैया, सारे संसार के प्राणियों के भीतर मैं रहता हूं। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। शास्त्र क्या कहता है पूजा के विषय में, पूजा किसे करनी चाहिए, कौन पूजा करने का अधिकारी है। मैं आपको दावे से कहता हूं, हम यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमको पूजा करने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम पात्रता नहीं रखते हैं। कौन पात्रता रखता है? तो कपिल भगवान कहते हैं, माम तम अवज्ञाय मामर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम अहम सर्वेषु भूतेषु। मैया, सभी प्राणियों के भीतर में मैं रहता हूं। और माम अवज्ञाय, मेरी अवज्ञा करने वाले व्यक्ति अगर अर्चा विग्रह अर्थात पूजा के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करता है, वो पूजा नहीं करता है। बोले फिर क्या करता है? बोले पूजा करने का नाटक करता है। अर्थ क्या हुआ ठीक से समझिएगा। भगवान कहते हैं सब में मैं रहता हूं, अर्थात भगवान, इसकी थोड़ा और व्याख्या करिए, बहुत सरलता से समझने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं ये संसार में जितने भी मंदिर बनाए हैं इंसान ने बनाए। ध्यान से सुनिएगा। और इंसान ने मूर्तियां बना करके उसमें प्रतिष्ठा की। और ये जितने भी मंदिर हैं, मनुष्यों के रूप में, माताओं के रूप में, बहनों के रूप में, बेटियों के रूप में, बच्चियों के रूप में, गाय भैंस भेड़ बकरी के रूप में, भगवान कहते हैं ये मेरे बनाए हुए मंदिर हैं। आज लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा पक्षपात है, बड़ा छुआछूत है, ये वो है। हमारी समझ में नहीं आता है ये कहाँ से लोग ब्रगलाते हैं। हमारा शास्त्र कितना स्पष्ट कहता है। भगवान कहते हैं सब मेरे बनाए हुए मंदिर हैं और सब मंदिरों में मैं स्वयं रहता हूं। और इन मेरे बनाए हुए मंदिरों का जो अपमान करता है, और ऐसा अपमान करने वाला व्यक्ति मंदिर में जाकर के पूजा करने का ढोंग करता है, वो केवल पाखंड करता है, केवल नाटक करता है, उसकी पूजा का कोई महत्व नहीं। फिर कहते यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरः हित्वार्चां भजते मोढ्यात् भस्मन्नेव ज्योतिषः। यह माम सर्वेषु भूतेषु, यह माने जो प्राणी सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में रहने वाले मुझ परमात्मा को छोड़ करके, मेरा अपमान करके, हित्वा अर्चाम भजते मोढ्यात्, अर्चा विग्रह में, मंदिरों में जो अर्चा विग्रह कहते हैं उसको, उस अर्चा विग्रह में जाकर के पूजा करता है, वह मोढ्यात् महामूर्ख है। वो क्या करता है? बोले पूजा नहीं करता है। बोले फिर? बोले जैसे कोई राख में हवन करता है ऐसे ही वो हवन करता है। जैसे राख में किए हुए हवन का कोई फल उपलब्ध नहीं होता, ऐसे ही उसकी पूजा का कोई फल उसे उपलब्ध नहीं होता, चाहे किसी भी दुनिया के मंदिर में जाके वो पूजा करे। पहले पात्र तो बने। फिर भगवान कहते हैं यद्वेषत परकायेषु माम भिन्न दर्शनम। जो दूसरे से द्वेष करता है, दूसरे को शत्रु मानता है, दूसरे का अपमान करता है, दूसरे की जेब काटता है, गला काटता है, घर जमीन जायदाद लूटता है, दूसरे की बहन बेटी को लूट लेता है, दूसरे की इज्जत लूट लेता है, दूसरे का गला काट लेता है, जेब काट लेता है, धन दौलत छीन लेता है, और उसके बाद में पूजा करता है।
पूजा करने के लिए पहले पात्र बनने की आवश्यकता। द्विषद पर गाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः, अहंकार करता है और भेदभाव पूर्वक संसार के लोगों में ये मेरा है, ये परा, अयम मम परो वेति, अयम निज परो वेति, गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारा शास्त्र कहता है ये मेरा है और ये पराया है, ऐसा मानने वाला आले दर्जे का मूर्ख है। बोले जो महापुरुष है वो क्या मानता है? बोले उदार चरित्ता नाम तो, जिसका उदार चित्त वाला व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये सारी पृथ्वी हमारी माँ है और इस माँ की गोद में जितने भी हैं हम माँ के बच्चे हैं, हम एक ही माँ की संतान हैं, हम भिन्न कहाँ हैं। और इसलिए भूतेषु बद्धभेरस्य न मनः शांति मृच्छति, जो मनुष्य होकर के जीवों से बैर मानता है, जीवों को शत्रु मानता है, वो जीवन में, कपिल भगवान कहते माँ अपने जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और अशांतस्य, गीताकार भगवान आनंद कंद परमानंद श्याम सुंदर कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका जीवन अशांत है वह व्यक्ति जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए अर्चादो अर्चे तावत् ईश्वरम माम स्वकृतम कृतः यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। फिर भगवान कपिल कहते हैं मैया अर्चा विग्रह में अर्थात भगवान के मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा कब तक करनी चाहिए? कब तक? बोले जब तक प्रत्येक प्राणी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा हमें प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर न हो जाए तब तक मंदिर में जाके पूजा करे। पूजा करने का एकमात्र मतलब यह है कि पहले हमारी दृष्टि इतस्ततः भगवान को देखने की नहीं थी, इसलिए केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करते थे। फिर हमने संत महापुरुषों की, गुरुओं की कृपा से अपनी दृष्टि को और बढ़ाया, तो हमें मंदिर से बाहर निकलने के बाद में हमने देखा गाय के रोम रोम में भगवान है, गाय के रोम रोम में देवता है। हमने अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाया तो शालिग्राम की बटिया में हमें भगवान दिखाई दिए। फिर हमने अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाया तो तुलसी की बिरुआ में हमें भगवान का दर्शन हुआ। और इस प्रकार से धीरे धीरे कुकर में, शुकर में, प्रत्येक जीव जंतु में भगवान का दर्शन हुआ। आपने सुना होगा एक नाथ जी कावड़ लेके जा रहे थे, बहुत लोग कावड़ लेके जा रहे थे गंगोत्री से जल लेकर के, और रामेश्वर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के लिए भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी मां पार्वती ने भगवान रामेश्वर से कहा प्रभु इतने भक्त आ रहे हैं, आप दर्शन किसी को नहीं देते? भोले बाबा बोले इसमें हमारा तुम्हारा भक्त कोई नहीं है। कोई मकान का भक्त है, कोई दुकान का भक्त है, कोई बेटे का भक्त है, कोई बहू का भक्त है, कोई सोने चांदी का भक्त है, कोई अपने रूप का भक्त है, कोई किस किस का भक्त है। कहाँ तक कहें हमारा तुम्हारा कोई भक्त नहीं है? बोले इतने भक्तों में कोई हमारा तुम्हारा भक्त नहीं है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बोले कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे साथ चल करके हम परीक्षा लेते हैं। और भगवती पार्वती मैया एक धोबिन के रूप में प्रकट हो गई और भोले बाबा गर्दभ के रूप में प्रकट हो गए और एक गड्ढे में गर्दभ बन करके भोले बाबा गिर गए। और वो मैया बेचारी चिल्ला रही है अरे भैया, अरे भैया, मैं बहुत गरीबिनी हूँ, मेरा ये गधा मर जाएगा, यही मेरी आजीविका का सहारा है, इसी से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, थोड़ा जल पिला दो न, तुम थोड़ा जल लेके आ रहे हो, थोड़ा जल पिला दो न। सो कि तुम्हारा दिमाग खराब है? हम उतनी दूर से गधे को जल पिलाने लाए? अरे हम रामेश्वर भगवान को जल पिलाएंगे, हम उधर जा रहे हैं। और तब तक एक नाथ जी महाराज आए और उन्होंने जो ही सुना उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने कावड़ को रख दिया। लोगों ने कहा एक नाथ पागल हो गया क्या, गधे को जल पिलाने उतनी दूर से तुमने परिश्रम किया, और ये देखो सामने रामेश्वर भगवान के गोपुर का दर्शन हो रहा है, अब तो निकट भगवान आ ही गए हैं, अब तो हम भगवान के ऊपर जल चढ़ा करके भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। एक नाथ जी ने कहा मेरे भगवान का दर्शन तो मुझे यहीं हो रहा है, उतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। और भगवान बने हुए गर्दभ को उन्होंने जल पिलाया और उस गर्दभ में से बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव, भोलेनाथ प्रकट हो गए
और भोलेनाथ ने कहा, देवी ये एकमात्र एक सच्चा भक्त था जिसने गधे में भी भगवान का दर्शन किया। कहने का तात्पर्य है, आपने देखा होगा तुकाराम जी ने कुत्ता जब रोटी लेके भगा तो कुत्ते को भी छुपड़ कर रोटी खाने के लिए न्योता दिया और वहां से भी ठाकुर को प्रकट होना पड़ा। कहने का तात्पर्य, भक्ति अगर नहीं है तो जन जन में, जर्रे जर्रे में व्यापक परमात्मा का दर्शन करने के सामर्थ्य ये शास्त्र हमें देते हैं, ये संत हमें देते हैं, ये महापुरुष हमें देते हैं। और इन महापुरुषों के द्वारा प्राप्त दृष्टि से अगर जर्रे जर्रे में, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में हमने परमात्मा का दर्शन करने का की सामर्थ्य प्राप्त नहीं की और मंदिरों में जाने के केवल झगड़ा करते रह गए, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। आज तक किसी को मिला नहीं, आगे किसी को मिलने वाला नहीं। और वो मीडिया में आने के लिए और कैमरे में आने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए चाहे जितने आंदोलन करो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना हो सकता है कि जो शक्ति और जो सामर्थ्य आज तक जिन जिन मंदिरों में थी, वेद विरुद्ध जब आचरण कोई करता है तो देवता का तेज समाप्त हो जाता है। और देवताओं का तेज समाप्त होने का इसलिए कभी बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, महाराज इतने मंदिर हैं, इतनी पूजाएं हो रही हैं, इतने पाठ हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने कथावाचक हो गए हैं, इतने श्रोता हो गए हैं, फिर ये अनाचार, अत्याचार, पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार और घोटाले क्यों बढ़ रहे हैं? सज्जनों, सच्ची बात तो ये है, ये सब ऊपर ऊपर हो रहा है और इसी का दुष्परिणाम है। हमको कथाओं में भीड़ तो बहुत दिखाई देती है, कहीं कहीं तो ऐसा देखने में लगता है कि पता नहीं 10,000 है कि 20,000 है कि लाखों लोग बैठे हुए हैं। पर सज्जनों, मैं आप दावे से कहता हूं, आज का एक कथावाचक अगर अपनी एक कथा में से एक इंसान का निर्माण कर दे तो कथा सफल हो जाएगी। एक कथावाचक एक कथा में से अगर एक इंसान बना दे तो मैं समझता हूं उसकी कथा करना सफल हो गया। अन्यथा कथाएं तो हो रही हैं और उन कथाओं से वक्ता तो लाभ ले रहा है, वक्ता तो लूट करके अपना लाभ ले रहा है, पर श्रोता को दे क्या रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए श्रोताएं बहुत दिखाई देते हैं कथा सुनने वाले। टीवी में जिसको खोलो वहां भी कथा सुनने को मिलेगी, पर वहां कथा कितनी होती है, कथा होती कि नहीं होती, मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राघवेंद्र सरकार जब जाने लगे तो हनुमान जी भी तैयार थे साथ में जाने के लिए। तो हनुमान जी से आप लोगों ने जो कथा सुनी है वो मनगढ़ंत कथा है। हनुमान जी जाने लगे तो भगवान ने कहा, हनुमान तुम कहाँ जा रहे हो? बोले आपके साथ में। बोलो नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। बोले क्यों प्रभु? मैं तो आपकी सदा से सेवा करता रहा हूँ, आपके चरणों को छोड़ के मैं कहाँ रहूँगा? तो भगवान आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, यावत मत कथा प्रसृष्यति यावत लोके महेश्वरः तावश्रमस्व सुप्रेतो मम वाचम अनुपालयन। हे हनुमत, जब तक मेरी कथा इस भारतवर्ष की धरती पर रहे, इसका प्रचार प्रसार होता रहे, तब तक तुम इस भारतवर्ष में रहो। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है और इस आदेश का तुमको पालन करना है। और जो ही भगवान ने आदेश दिया, हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, तावत्तो कथा लोके विचरस्यति महीतले तावस्थास्यामि मेदन्याम त्वत् आज्ञानुपालयन। भगवान, आपकी आज्ञा से जब तक आपकी कथा धरती पर रहेगी, मैं आपको वचन देता हूं, तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ धरती पर ही रहूंगा। कहने का मतलब जब तक कथा होगी तब तक रहेंगी। और अब समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि कथा हो रही कि नहीं हो रही है ये थोड़ा चिंतनीय विषय है। क्योंकि नाच कूद तो बहुत हो रहा है, नौटंकी तो बहुत हो रही है। कभी कभी लोग लिखते हैं संगीतमयी कथा, मैं लिखा करता हूं, लिखो भैया नौटंकीमयी कथा। संगीतमयी कथा क्या होती है? सज्जनों, भागवत शास्त्र, फिर आप ध्यान से सुनिए, केवल भागवत शास्त्र नहीं, हमारे सारे शास्त्र और इन सारे शास्त्रों की कथाएं क्यों बार बार सुनी जाती हैं? इन कथाओं का सुनने का एकमात्र प्रयोजन है, ये कथाएं हमको शिक्षा देती हैं, ये कथाएं हमको उपदेश देती हैं, कथाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ये कथाएं हमको मार्गदर्शन देती हैं।
हमें उपदेश देती है, संदेश देती है, हमें आज्ञा देती है। ये कथाएं मानव को मानव बनाती हैं, ये कथाएं मानव को भगवान का भक्त बनाती हैं। और ये यहाँ तक कहाँ तक कहें, ये कथाएं जो कथा को सुनता है वो भगवान के स्वरूप को भी प्रदान कर देती है। ऐसी कथा की महिमा है, इसलिए ये कथाएं हमको उपदेश देती हैं। प्रत्येक कथा बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े उसके उपदेश होते हैं। पूरी कथा को छोड़िए, एक श्लोक भी हमको उपदेश देता है। एक श्लोक को छोड़ दीजिए, एक एक शब्द हमको शिक्षा देता है। एक शब्द को भी छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा होता है। एक एक अक्षर हमको शिक्षा देता है। और अगर ये कथाएं हमको शिक्षा नहीं देती हैं तो ये कथा दो कौड़ी की भी नहीं है। इनका कोई महत्व तो नहीं, इनकी कोई महिमा नहीं। इस भ्रम में कभी नहीं रहना कि भागवत सुनेंगे, विमान आएगा और हम बैठेंगे और फुर्र से स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये कथमपि संभव नहीं है। जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, हमारा आचार विचार रहन सहन खान पान शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाएगी। कथमपि संभव नहीं है। हाँ, यहाँ का वैभव प्राप्त हो जाए संभव है, पर ये वैभव भी चोर को भी प्राप्त होता है, डाकू को प्राप्त होता है, हत्यारे को भी प्राप्त होता है। अगर ये प्राप्त भी हो गया तो उसको प्राप्त होने से क्या हुआ, ये भी नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। इसलिए नष्ट होने वाले बलि भगवान, कुछ लोग भ्रम में हैं। क्या कुछ लोगों को भ्रम है कि फलाना व्यक्ति धनवान है तो भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। क्या कहते हैं लोग? किसी धनवान को देख के लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। सज्जनों, इस भ्रम में कभी नहीं रहना। जिसके पास धन है उस पर भगवान की कृपा है, ये लोगों की गलत फहमी पता नहीं कहाँ से खोपड़ी में घुस गई। शास्त्र क्या कहता है, भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है, ये हम शास्त्र के पास चलें, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन तो शास्त्र करते हैं। ये गवाही देने वाले इन महापुरुषों से पूछें। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, जिस समय बलि को बांध के डाल दिया भगवान ने, दो लोग नाप लिए, बाएं चरण में भूर्भुवः स्वः मय जन, तब सत्य लोक नाप लिया। ब्रह्मा जी ने चरणों को धोया, चरणामृत गंगा जी के रूप में प्रकट कर लिया, और अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल लोक को दाहिने चरण से नाप लिया। और फिर कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं, और नहीं देने के कारण वरुण पास में बांध करके डाल दिया गया गरुड़ जी के द्वारा। और तब इस दृश्य को आकाश में ब्रह्मा जी भी दर्शन कर रहे थे, शिव जी भी दर्शन कर रहे थे, इंद्र वरुण कुबेर यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण सारे देवता यक्ष गंधर्व सब इस लीला का दर्शन कर रहे थे। आकाश मंडल से चार मुखी ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इसने अपना सर्वस्व आपको दान कर दिया है, इसका आप वरुण पास से इसको मुक्त कर दीजिए। भगवान ने जब नहीं सुना, ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए, चरणों में साष्टांग वंदन किया और फिर भगवान से कहा, प्रभु जय जय सरकार, ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, ब्रह्मा तुम्हारे पास 8 आंखें हैं, तुमको दिख नहीं रहा है? बोले दिख तो रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम्हारे पास 4-4 खोपड़ी है, लोगों को तो मैंने एक ही खोपड़ी दी, तुम्हारे पास 4 खोपड़ी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। बोले प्रभु आपकी लीला सहस्त्र मुख रखने वाले भगवान अनंत को भी समझ में नहीं आती, मैं तो 4 मुख वाला हूँ, मेरी समझ में तो आ ही कैसे सकती है? भगवान ने कहा ठीक है, बताओ तुमको क्या समझ में नहीं आया? तो वहाँ एक बहुत प्यारा श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्पादयो षडधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरिरपि विधाय शतिम सपर्या अत्युत्तमां गतिमशो भजते स्त्रिलोक्यां दाश्वानुविक्लो मनः कथमार्तिमृच्छेत। हे भगवान, मैंने देखा है आपके चरणों में कोई प्रेम से अगर तुलसी दल भी चढ़ा देता है तो आप कृपा करके प्रसन्न होकर के उसको ब्रह्मा बना देते हैं, शिव बना देते हैं। आपके चरणों में कोई चुल्लू भर जल चढ़ा देता है तो उससे प्रसन्न होकर के आप इंद्र वरुण बना देते हैं, कुबेर बना देते हैं, कितने कितने उत्तम उत्तम पद प्रदान कर देते हैं। और इस बलि ने तो बड़ा भाग्यशाली है, इसने केवल चुल्लू भर जल नहीं चढ़ाया, इसने केवल तुलसी दल मात्र आपके चरणों में नहीं चढ़ाया, इसने त्रिलोकी का साम्राज्य आपके चरणों में अर्पण कर दिया। और वह भी मैंने देखा रो करके नहीं चढ़ाया, उदास होके नहीं,
कि अब ये त्रिलोकी के मालिक आ ही गए हैं, नहीं देंगे तो थप्पड़ मार के ले जाएंगे, जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए इस प्रसन्नता के साथ में दे देना यही हमारा अपना कर्तव्य बनता है, इसलिए दे ही दो, ये छीन के ले जाए इससे अच्छा नहीं होगा। इसके चेहरे पर प्रसन्नता थी, आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, उल्लास के साथ में अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया, और उसके बाद में आपने इसको बांध के डाल दिया। ये क्या रहस्य है, ये क्या लीला है, ये लीला समझ में नहीं आई। और तब भगवान कहते हैं, ब्रह्मन तुम भी अगर मेरे सिद्धांत को भूल जाओगे तो सामान्य संसार वालों से मैं क्या आशा करूंगा। कृपा किसे कहते हैं, भगवान अपने श्रीमुख से वहां ब्रह्मा को संदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्मण्यम अनुग्रहेणामि तद्विशो विधनोम्यहम यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोके मां चामन्यते। ब्रह्मा सुनो, मेरी कृपा का स्वरूप क्या है, सावधान हो के आप भी सुनिए। भगवान की कृपा किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं, ब्रह्मा मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको देता नहीं हूं, उसका सब छीन लेता हूं। क्यों? बोले यन मद पुरुषस्तब्ध, जिस धन के मद में अकड़ करके पुरुष इतना अकड़खोर हो जाता है, इतना घमंडी हो जाता है, इतना अहंकारी हो जाता है कि वह संसार के लोगों का तो अपमान करता ही करता है, माम च अवमन्यते, मेरा भी अपमान करता है, मुझे भी कुछ नहीं समझता है, भगवान को भी ठेंगे पर रखता है। और इसलिए मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब छीन लेता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? इसका भावार्थ समझिए, बहुत सुंदर भावार्थ है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन जो संसार का भक्त, जो संसार का पवित्राति पवित्र दिव्याति दिव्य प्राणी मुझे लगता है कि मेरा सच्चा भक्त है, वो काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का पात्र नहीं है, वो धन दौलत का भक्त नहीं है, मकान दुकान का भक्त नहीं है, पति पत्नी का भक्त नहीं है, सचमुच में मेरा भक्त है। ऐसे भक्त को मैं देखता हूं ये बहुत पवित्रतम पात्र है, और ऐसे पात्र को जब मैं देखता हूं तो उस पात्र में अपने आप का दान कर देता हूं, अपने आप को उस पात्र में दे देता हूं कि उससे अच्छा पात्र मुझे संसार में कहां मिलेगा। इसलिए ऐसे सत्पात्र को अपने आप को दे देता हूं। और इसका अर्थ यह हुआ, जो कुपात्र होता है, भगवान कहते हैं जो मेरे लायक नहीं होता है, जिसे मैं अपने आप को दे नहीं सकता क्योंकि कुपात्र है, ऐसे कुपात्र को ये माया देता हूं। ये जो माया जाल है ये उसको देता हूं। और जो पात्र नहीं होता है, इसका एक लौकिक उदाहरण भी कभी कभी मैं दिया करता हूं। सज्जनों, एक नालायक बेटा अपने बाप के पास पहुंचा, पिताजी, बोले हाँ पिताजी, बात क्या है बोलना। बोले पिताजी बात ये है, अब क्या कहूं आपको, पर आप तो नासमझ हैं, समझाना ही पड़ेगा आपको। बोले अच्छा मैं नासमझ हो गया, तू समझदार हो गया, अच्छा क्या समझाना चाहता है। बोले कुछ नहीं समझाना चाहता हूं, ये स्टाम्प है और इस स्टाम्प के ऊपर ये मकान दुकान जमीन जायदाद है ना, ये मेरे नाम लिख दो। बाप ने अपना सर पीटा और बोला नालायक, सब तुम्हारा ही तो है, अरे मरने के बाद में सब तुम्हारा ही है। बोले पिताजी नहीं, पता नहीं कब मरोगे आप, कब तक इंतजार करता रहूंगा इसका, इसलिए अभी लिख दो। समझदार बाप क्या सोचेगा, बोले आखिर है तो इसी का, चाहे वो दुर्योधन ही क्यों न हो, दूसरे ही क्यों नहीं हो। युधिष्ठिर में लाखों अनंत अनंत गुण हैं, पर धृतराष्ट्र का धन युधिष्ठिर के लिए नहीं है, अपने नालायक बेटे दुर्योधन के लिए ही है, उसी के लिए वो पाप करता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपना बेटा लायक हो तो भी, नालायक हो तो भी अपनी संपत्ति उसी को देता है। थी तो तुम्हारी, मरने के बाद में लेते तो मुझे संतोष होता, पर कोई बात नहीं, जा नालायक, मैं अभी लिख देता हूं। और लिखने के बाद में कागज उसके सर पर पटकता है और फिर कहता है सुन नालायक, तुम्हें पिता की तो आवश्यकता नहीं, तुम्हें संपत्ति की आवश्यकता है, तो लो ये संपत्ति तुम्हारी हो गई, आज से तुम्हारा बाप मर गया।
आज से मेरे लिए मेरा बेटा मर गया, तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। ठीक इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा जिसको हम तुम्हें माता च पिता तुम्हें रोज कहते रहते हैं, वो परमात्मा भी उन नालायकों से कहता है जो उन परमात्मा के मंदिरों में जाके कहता है प्रभु सुख संपत्ति घर आवे। उनसे क्या कहता है? बोले मेरे पास में आकर के तुमने मुझे नहीं मांगा, मेरे पास में आकर के ये नाशवान मकान दुकानें मांगे, यही तुमको अच्छे लगे। चलो कोई बात नहीं नालायक, ये लो मकान, ये लो दुकान, ये लो कल, ये लो कारखाना, पर खबरदार है इन सबको ले जाओ, आज से मेरा नाम मत लेना। और वो नालायक माया का पुजारी